हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी आप कैट जैसे एग्जाम को टारगेट करते हो तो भाई आप सबका ये ड्रीम होता है कि भाई मुझे 99 परसेंटाइल अचीव करना है, मुझे एक आईएम में जाना है या फिर मुझे एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन भाई मैक्सिमम लोगों का चैलेंज क्या होता है, उनको पता नहीं होता उनका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, क्या आपकी कट ऑफ्स रहती हैं, कौन कौन से अदर एंट्रेंस एग्जाम है जो आप टारगेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट स्टडी प्लान बनाने वाला हूं। अगर आप एक कैट या फिर भाई अदर एमबीए एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, बीट जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, एसआरसीसी, जीबीओ, तो भाई अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट तो ये पूरी वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपको एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है तो उसके लिए भाई आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, आपके सामने 9 टू 10 मेजर एग्जाम्स होते हैं। जैसे अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट एग्जाम के थ्रू आप आईएम्स में एडमिशन ले सकते हो, आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो, उसके अलावा भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, एफएमएस में आपका एडमिशन हो जाता है, एसपी जैन आपका कॉलेज हो गया जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, उसके अलावा आईएमटी गाजियाबाद हो गया, एमडीए गुड़गांव हो गया, देन आईएमआई दिल्ली हो गया। तो काफी सारे टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने कैट एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो आप एमबीए में एडमिशन ले ही नहीं सकते। और भी अदर एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे जैट की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम के थ्रू आप एक्सेलरी जमशेदपुर में जा सकते हो, एक्सेलरी दिल्ली कैंपस पे जा सकते हो, उसके बाद एग्जाम भुवनेश्वर हो गया वहां एडमिशन ले सकते हो, आईएमटी गाजियाबाद में ले सकते हो, आईएमआई में ले सकते हो। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। देन अगर मैं एनमैट की बात करूं तो एनमैट के थ्रू आप एनएमआईएमएस में जा सकते हो। इसके अलावा भाई आप एग्जाम भी में एडमिशन ले सकते हो। देन आपके सामने तापमी है, ग्रेट लेक्स है, काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो भाई इसका स्कोर आपका एक्सेप्ट करते हैं। स्नैप के थ्रू आप जो सिम्बोसिस के टॉप कॉलेज हैं जैसे एसआईबीएम पुणे हो गया, एससीएमएचआरडी हो गया, उसके अलावा आपका एसआईआईबी हो गया, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स निकल के आते हैं। देन अगर हम सीमैट की बात करें तो सीमैट के थ्रू आप भाई वन ऑफ द टॉप एमबीए कॉलेज जेबीआईएमएस में एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा भाई आप ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हो, सिडनम में एडमिशन ले सकते हो। तो काफी सारे कॉलेजेस आपके सामने निकल के आते हैं। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो अब आपका सीयूटी एग्जाम के थ्रू होने लग गया है, जिसके थ्रू आप भाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मल्टीपल प्रोग्राम जैसे एचआरएम में एडमिशन ले सकते हो, ओडीसीएल में एडमिशन ले सकते हो, जो काफी अच्छे प्रोग्राम्स माने जाते हैं। सीटी के थ्रू जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस है उनमें आपका एडमिशन हो सकता है। जेबीआईएमएस हो गया, आपका सिडनम हो गया, देन इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे कॉलेजेस जैसे पुंबा हो गया। तो इन सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। एसआरसीसी के थ्रू जो इनका मास्टर्स का प्रोग्राम होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है जिसका नाम है पीजीडी जीबीओ, उसमें एडमिशन ले सकते हो। आरवाई के लिए काफी अच्छा कॉलेज है क्योंकि बहुत कम फीस है इसकी, एंड भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। एक्सजीएमटी के थ्रू आप भाई एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो। और इसके अलावा भी और एग्जाम्स होते हैं जैसे माइकैट का एग्जाम होता है अगर आपको माइका कॉलेज में एडमिशन लेना है। देन इसके अलावा पीजीडी बीए का एग्जाम होता है जिसके बाद आप भाई एक कोर्स होता है जिसमें एडमिशन ले सकते हो, और वो कोर्स इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स कराते हैं जिसमें आपका आईएम भी है, आईआईटी भी है, आईएसआई भी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम। तो ऐसे आपके सामने काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। अब बात निकल के आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है कैट एग्जाम, उसका पैटर्न क्या है। तो कैट का जो एग्जाम है वो एक 2 आवर्स का एग्जाम रहता है जिसमें 40 मिनट्स आपके वर्बल के, 40 मिनट्स एलआरडीए के और 40 मिनट्स क्वांट्स के आपके रहते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 66 होते हैं, जिसमें 24 क्वेश्चंस आपके वर्बल के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके एलआरडीए के होते हैं एंड 22 क्वेश्चंस आपके क्वांट्स के होते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात थोड़ी सी करें तो वर्बल में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस रहता है वो आरसीज का रहता है, फॉलोड बाय फिर आपके वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स आ जाते हैं जो आपके पैरा जंबल्स हो गए, पैरा समरी हो गए, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो ये आपके मेजर टॉपिक कैट में टेस्ट होते हैं। ठीक है, कैट में वोकैबुलरी ग्रामर आपका डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। फिर एलआरडीए की अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने टोटल 4 सेट्स आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से हो सकते हैं। कोई अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो सकता है, कोई गेम्स एंड टूर्नामेंट हो सकता है, चार्ट्स एंड डायग्राम का हो सकता है, टेबल एंड केसलेट्स का हो सकता है। एंड इन चारों सेट के हर एक सेट में 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल आपके सामने 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर क्वांट्स में अगर हम लोग बात करें तो मेजॉरिटी आपके 5 मॉड्यूल से जो टेस्ट किए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके अरिथमेटिक के रहते हैं। अरिथमेटिक के बाद आपके सामने अलजेब्रा के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके सामने ज्योमेट्री के काफी क्वेश्चंस आते हैं। देन आपके मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। मॉडर्न मैथ्स के बाद हमारे सामने आता है नंबर सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस भी रहती है और इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो भाई काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है, सर अगर मुझे कैट में 99 परसेंटाइल लाना है ना तो मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप यहां से ध्यान से डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैट 23 जो था वो 198 मार्क्स का था, 2 आवर्स का ये पेपर था।
एंड 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको सिर्फ चाहिए थे 78 मार्क्स, विच इज अराउंड 40% ऑफ द पेपर। एंड अगर आप कैट 22 की बात करोगे तो 198 में से आपको चाहिए थे 84 मार्क्स। अगर आप 84 मार्क्स को कैलकुलेट करोगे तो दैट इज अराउंड 42% ऑफ द पेपर। कैट 21 की बात करोगे तो 198 में से 98 मार्क्स चाहिए थे, विच इज अप्रोक्सीमेट 50% ऑफ द एग्जाम। कैट 2020 की बात करोगे तो 228 में से आपको चाहिए थे 101 मार्क्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ पेपर। कैट 2019 देखोगे तो 300 में से आपको 156 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 52% ऑफ द पेपर। एंड कैट 2018 में 300 में से 154 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 51% ऑफ द एग्जाम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई पास्ट 6 सालों का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई 50% के आसपास अगर आपने पेपर एक्यूरेट कर दिया तो आप भाई 99 परसेंटाइलर बन जाते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई एक टॉपिक नहीं भी आता, एक पर्टिकुलर सेक्शन में चैलेंज भी आ रहा है, तो उसको आप इंप्रूव भी कर सकते हो एंड आराम से भाई इस परसेंटाइल को अचीव किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं इसी चीज को क्वेश्चंस की फॉर्म में तो भाई 99 परसेंटाइल के लिए आपको 26 क्वेश्चन करने थे लास्ट ईयर आउट ऑफ 66। ठीक है, अगर मैं 98 परसेंटाइल की बात करूं तो 23 क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 66। 95 की बात करें परसेंटाइल के तो 18 क्वेश्चंस करने थे आउट ऑफ 66। तो अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत करी है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, मॉक्स लगाए, उनका एनालिसिस किया है, तो कंफर्टेबली एक बहुत अच्छी परसेंटाइल सिक्योर करके आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। तो माइंड में ये चीज बिल्कुल मत लाना कि भाई मैं तो एवरेज हूं, मेरे से होगा नहीं। आप खुद ही देख रहे हो डेटा, और ये सब ऑफिशियल एक्चुअल डेटा मैं आपको शो कर रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो अरिथमेटिक में क्या क्या टॉपिक्स बनते हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस। देन अगर आप नंबर सिस्टम देखोगे तो फ्रैक्शंस, फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब टॉपिक्स रहते हैं। ज्योमेट्री में आपका सॉलिड ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स। देन आपका मेंसुरेशन आ जाता है एंड आपके क्रॉस सेक्शन के क्वेश्चन बन जाते हैं। अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें तो आइडेंटिटीज आता है, लीनियर इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। इसके अलावा आपका हाई ऑर्डर इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट, स्पेशल इक्वेशन, मैक्सिमम मिनिमा, ये सब चीजें टेस्ट की जाती है। मॉडर्न मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, सीक्वेंस सीरीज, एपीजीपीएचपी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें पूछी जाती है। फिर अगर हम लोग बात करें वर्बल एबिलिटी की तो वर्बल में आपके सामने भाई दो टॉपिक जो हैं वो ज्यादा कैट में पूछे जाते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड क्रिटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है। तो ये तीन मॉड्यूल्स आपको पर्टिकुलरली कैट एग्जाम के लिए करने होते हैं। एंड अगर मैं नॉन कैट एग्जाम्स की बात करूं तो वहां पे वोकैबुलरी और ग्रामर भी आपका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें एलआरडीए सेक्शन की तो एलआरडीए में अगर हम कैट की बात करें पर्टिकुलरली तो मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 आपके टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपके अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, वेन डायग्राम्स, ये सब पूछा जाता है। एंड डीआई में टेबल एंड केसलेट, चार्ट्स हो गए मल्टीपल टाइप्स के, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, रडार चार्ट, स्पाइडर चार्ट, पाई चार्ट। देन आपके सामने क्वांट बेस्ड डीआई, एलआर बेस्ड डीआई, ये चीजें पूछी जाती हैं। नॉन कैट एग्जाम्स की बात करें तो इन टू मॉड्यूल्स के अलावा बेसिक एलआर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में टेस्ट होता है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें जनरल नॉलेज सेक्शन की तो जो जीके है वो कैट एग्जाम में तो आपका बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। कुछ कुछ एग्जाम में टेस्ट किया जाता है, जैसे जैट का एग्जाम होता है वहां पे टेस्ट किया जाता है, सीमैट के एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। और तीन मेजर मॉड्यूल्स होते हैं स्टैटिक जीके, जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीजें हो गई। करंट जीके में आपके 1 ईयर की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, जिसमें आपके मेजर जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी के ऊपर, इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या चल रहा है, इन सब चीजों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। देन अगर हम बात करें बिजनेस अवेयरनेस की तो कोई सीईओ अगर चेंज हुआ है, कोई मर्जर एक्विजिशन हुआ है, तो ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है। अब बात आती है सर इन पर्टिकुलर सेक्शन का सिलेबस तो मिल गया, कट ऑफ मिल गई, एग्जाम का पैटर्न मिल गया, इनको पढ़ें कैसे? तो हर एक एग्जाम की भाई आपको मैं स्ट्रेटजी बताता हूं, 4 स्टेप प्रोसेस। क्वांट्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई सबसे पहला स्टेप है आपको अपने फंडामेंटल बेसिक्स को डेवलप करना है। अगर बेसिक्स की बात करूं तो सबसे पहले भाई आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे और हर एक कॉन्सेप्ट पे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और यहां पे आप कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक नहीं लगाओगे, 100 क्वेश्चन बिना किसी टाइमर के आप लोग सॉल्व करोगे। उसके बाद आप मूव ऑन करोगे टॉपिक वाइज टेस्ट पे, जो भी टॉपिक आपका खत्म हुआ उसके टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओ, और वहां पे आप देखो भाई कितने क्वेश्चन आप कर पाए। एंड जब आप उस टेस्ट का एनालिसिस करो तो उसमें अंडरस्टैंड करो डिफरेंट अप्रोचेस क्या हो सकती थी, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आप ऑप्शन अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते थे, एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते थे। ये सारी चीजें आपको वहां पे समझ में आने लगेगी। अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो अगेन आपको सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स बिल्ड करने हैं। गेम्स एंड टूर्नामेंट में आपका एलिमिनेशन राउंड क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, अरेंजमेंट में प्लेसिंग कैसे की जाती है, और भाई डेली के 2 सेट लगाओ। एवरी मॉर्निंग उठ के भाई डेली 2 सेट सॉल्व करो। इसमें चाहे कितना भी टाइम लगे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपको टाइम लगाना है लगाओ, 45 मिनट्स, 1 आवर। सॉल्यूशन को एकदम एंड में देखो, ठीक है, तब आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। और जब आप एक बार सारे टॉपिक्स कर लो, हर एक टॉपिक पे अराउंड भाई 25 से 30 सेट जरूर सॉल्व करो, और सिलेबस खत्म होने के बाद लास्ट 5 साल के सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो। एंड टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओ ताकि भाई आप ये समझ पाओ कौन सा सेट आपको करना है, कौन सा सेट आपको
छोड़ना है। वर्बल की अगर हम लोग बात करें, अगेन भाई फंडामेंटल्स तो आपको डेवलप करने ही करने हैं। भाई क्या होता है पैराजंबल, कैसे भाई सीक्वेंसिंग बनाते हैं, आरसी में इन्फ्लुएंस बेस्ड आरसी क्या होता है, आइडिया बेस्ड आरसी क्या होता है, फंडामेंटल डेवलप करें। देन आप भाई डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, 45 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। भाई काफी सारे लोग आपको नॉवल सजेस्ट करेंगे, बुक सजेस्ट करेंगे, बट मैं आपको न्यूज़पेपर रिकमेंड करता हूं। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आरसीज टेस्ट किए जाते हैं, और न्यूज़पेपर में आपको भाई बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स का। दो तीन न्यूज़पेपर के नाम भी बता देता हूं, आप हिंदू रीड कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस रीड कर सकते हो, उसके अलावा भाई आप अपना मिंट न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। तीन न्यूज़पेपर हैं जो काफी ज्यादा रिकमेंडेड रहते हैं। उसके बाद आप भाई डेली 1 आरसी, एक आरसी आपको डेली सॉल्व करना है, और 5 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वर्बल एबिलिटी में एक दिन पैराजंबल, एक दिन पैरा समरी, एक दिन फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और डेली 1 आरसी आपको करना ही करना है। एवरी वीक एक टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओ ताकि आपकी रीडिंग स्पीड और ज्यादा बेटर हो पाए, और इस तरीके से आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज भाई मेरा 16 मार्च से डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पूरे के पूरे इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसी पैटर्न से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कराने वाला हूं। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि सारे के सारे एग्जाम्स को आप वन स्टॉप एक ही जगह पे बिल्कुल सिंसियर एफर्ट के साथ तैयारी कर पाओ, एंड अपने आप को एक अच्छे एमबीए कॉलेज में लैंड करा पाओ। काफी सालों से हम भाई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो भाई बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप एमबीए कॉलेज में जाते हैं। तो इस बैच में 16 मार्च से बैच स्टार्ट होगा, जो ऑनलाइन बैच होगा, लाइव क्लास का बैच होगा। आपकी जितनी भी क्लासेस हैं वो जूम पे कंडक्ट होंगी, एंड भाई 15 अगस्त तक मैं आपका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करा दूंगा। एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होगा, और उन्हीं टॉपिक के आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी करा दूंगा, और आप उन सभी टॉपिक्स को बुक से भी सॉल्व कर लोगे। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगस्त सितंबर में आप रिवीजन करोगे, और अक्टूबर नवंबर में मैं आपको फिर से कैट एडवांस वर्कशॉप कराऊंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस करा दूंगा। तो एक ही टॉपिक को आप क्लास में करोगे, फिर बुक से सॉल्व करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे, उसका रिवीजन करोगे, और एडवांस वर्कशॉप में करोगे, तो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। देन आप दिसंबर से फरवरी तक अपने सारे एग्जाम्स अपीयर करोगे, एंड फरवरी मार्च में मैं आपको जीडीपीआई वैट के वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका फाइनल स्टेज भी क्लियर हो जाए। तो भाई बैच की डिटेल्स आप सबके सामने है। माइलस्टोन बैच 2024 जो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 30th नवंबर तक ये चलेगा। भाई आपका जो सिलेबस है वो मैं एक बार कंप्लीट करा दूंगा 15 अगस्त तक। उसके बाद आपकी भाई कैट एडवांस वर्कशॉप चलती रहेंगी, जिसमें आपका कांस्टेंट रिवीजन हो जाएगा। एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे आपकी क्लास होगी 9 to 11 PM, एंड फर्स्ट मंथ जो है वो आपकी डेली क्लास चलेगी, ताकि आप एक मोमेंटम में आ पाओ, आपका रिदम सेट हो पाए। हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी मॉडरेट एडवांस, एंड भाई कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा जो आपके घर पे डिस्पैच होगा। 11 फिजिकल बुक्स होंगी, एंड उन सभी असाइनमेंट्स का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड होगा। जो बुक्स होंगी वो सारी की सारी स्मार्ट बुक्स हैं। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप सिंपली ऐप में स्कैन करो, उसका डिटेल आंसर आपके सामने ओपन अप हो जाएगा। कोई भी लेक्चर अगर आपका मिस हो गया, उसका रिकॉर्डिंग आपके सामने अवेलेबल रहेगा, और सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स 31 मार्च 2025 तक आपके पास वैलिड रहेंगे, ताकि आप हर एक एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओ। 24/7 आपको डाउट फोरम मिलेगा, एंड हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होगा, जहां पे आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनके फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, हर एक चीज अवेलेबल होगी। जीडीपीआई वैट की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड होंगे, एंड कंप्लीट एक्शन प्लान 300 डेज का हम आपको प्रोवाइड करेंगे। स्मार्ट बुक्स आपको मिलेंगी, ये सारी की सारी 11 बुक्स, और ये सभी स्मार्ट बुक्स क्यों है मैं आपको बता चुका हूं। आप इन बुक्स पे से प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आप सिंपली आप में स्कैन करोगे, एंड उसका डिटेल आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर हम बात करें पोर्टल की, तो भाई 30 कैट के फुल लेंथ मॉक्स, 20 स्नैप के मॉक्स, 5 जैट के मॉक्स, 10 एनमैट के, 10 एसआरसीसी के, 12 सीमैट के, सीईटी के, एक्सजीएमटी के, पीजीडीबीए, इन सभी एग्जाम्स के आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इन सभी मॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड होगा। एंड अगर मैं बात करूं इस बैच की फीस की, तो भाई अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर बैच में। इस बैच की जो फीस है वो है 35,000, बट फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है दैट इज 22,500, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस, आपकी फिजिकल बुक, सभी क्लास के रिकॉर्डिंग्स, 24/7 डाउट फोरम, कैट के एडवांस वर्कशॉप, ऑल इंडिया नेशनल मॉक, सारे के सारे एग्जाम्स की हर एक चीज इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आप भाई एनरोल करना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, वहां पे जाके आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकते हो, ताकि आपको डिस्काउंट का बेनिफिट भी मिल जाए। प्रोसेस बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी होती है, फिर हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस कराई जाती है, अराउंड 75 to 100 क्वेश्चंस। देन आपकी स्पीड बिल्डिंग के लिए आप मल्टीपल अप्रोचेस सीखते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट करते हो, मॉक्स एंड एनालिसिस होते हैं, एंड हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान आपको दिया जाता है, ताकि हर एक एग्जाम के लिए आप प्रॉपर रिवीजन कर पाओ। फैकल्टीज कौन रहेंगे? क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें भाई मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अनुभव सर आपको पूरा वर्बल सेक्शन पढ़ाएंगे। अगर मैं डेमो क्लास की बात करूं, तो इस तरह का आपका क्लासरूम रहेगा, जहां पे आप क्लास में यहीं पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा
पूरा टॉपिक कंडक्ट होता है। अगर मैं डेमो की बात करूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दिया, आराम से जाके देखो, समझो एंड हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आपको लगे कि मुझे चीजें समझ में आ रही है तो फिर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट एक्शन प्लान रहेगा, हर दिन कौन सी क्लास है, कैसा टॉपिक है, कौन सा मॉक है, तो आपको जो पूरा का पूरा फोकस है वो सिर्फ प्रिपरेशन पर रहेगा एंड बाकी सारी चीजें हम आपके लिए प्लान करेंगे। तो आपको भाई सिर्फ ये कमिटमेंट करना है, सर मैं कोई भी क्लास मिस नहीं करूंगा, कोई भी असाइनमेंट मिस नहीं करूंगा, जब मुझे मॉक एलोकेट होगा उस मॉक को लगाऊंगा। एंड भाई अगर आप सिंसियर तरीके से सारी चीज फॉलो करते हो तो हर साल हमारे यहाँ से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप एमबीए कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप भी डेफिनेटली पहुंच सकते हो। अगर मैं बात करूं कैट रिजल्ट की तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट रहे हैं कैट 23 में भी लाइव क्लासेस बैच के। मीमांशा पोलवाल 99.80 परसेंटाइल, देन आप देखोगे सौरिश डे 99.65 परसेंटाइल, फराज जहीर 99.58 परसेंटाइल, ये सभी लाइव क्लास के स्टूडेंट रहे हैं। गौरव 99.20 परसेंटाइल, नूरुद्दीन 99.19 परसेंटाइल। एंड आप अगर एक सीरियस स्टूडेंट हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ऐसे ही रिजल्ट आपके भी अचीव हो सकते हैं। कैट एग्जाम में जितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बाकी अगर आप अदर एग्जाम्स देखोगे जैसे कि जैट हो गया, तो यहाँ पे भी बहुत सारे टॉपर्स आपके सामने जो हर साल भाई अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में पहुंच पा रहे हैं, ऐसे स्कोर्स को अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन भाई आपको भी मेहनत करनी है। हम चाहे कितने भी अच्छे पढ़ा दें, लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, आप पेन उठा के प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो भाई फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर आप ये कमिट करते हो सर मैं मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा, तो भाई फिर हमारी एंड से भी बिल्कुल एकदम एफर्ट रहेगा, जिसके बाद आप एक अच्छा परसेंटाइल अचीव कर पाओगे। और इसी तरह के रिजल्ट आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। एनमैट के टॉपर, स्नैप के टॉपर, टिस्ट में इतने सारे स्टूडेंट्स गए हैं, आईएफटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं, सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 आई है 99.99 परसेंटाइल, अदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 99 परसेंटाइलर्स। देन सीटी में ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक्सजीएमटी में 99.94। तो इसी तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आप भाई इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई 16 मार्च से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड भाई ऑलरेडी वेबसाइट पे बैच लाइव हो चुका है। अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो तो चेक कर लो, अगर आपको डिस्काउंट इस समय विजिबल है तो आप भाई एडमिशन ले सकते हो। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो ये हमारा नंबर है 9958937705, इस पे आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। एंड कोई और क्वेश्चन है, किसी और टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट कर देना, कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड लक।